Hello students, now we start our remaining part of lesson number 4 in search of water. In previous video we studied about that Tina was fast asleep in her house. Then a spaceship come her roof. उसकी जो छत पर एक स्पेसशिप आता है एंड एलियन जो है उसकी रूफ पर आता है और वो एलियन वांट्स सम क्लीन वाटर टू टीना. जो एलियन जो है टीना से क्लीन वाटर मांगता है. तो टीना टू एलियन इन मैनी प्लेसेस. टीना जो उसको बहुत से स्थानों पर लेके जाती है बट जो एलियन है उसको कहीं का भी पानी क्लीन नज़र नहीं आता है. यानी कि वो अब देखो जो फैक्ट्रीज़ है वो फैक्ट्रीज़ के पास में भी जाता है. तो वो कहता है कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं उस रिवर में, यानी कि जो अपना सारा जो वेस्ट है वो रिवर में बहा देते हैं, है ना. दिस वाटर इज़ फुल ऑफ केमिकल्स. तो वो रिवर के पानी को भी केमिकल का बना देते हैं. कौन? फैक्ट्रीज वाले. तो पॉन्ड्स भी ना, तो पॉन्ड्स का पानी क्लीन था ना रिवर का पानी क्लीन था. तो नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ. कि टीना डिड नॉट नो व्हाट टू डू. टीना नहीं जानती थी कि वो क्या करे. क्यों? क्योंकि वो उसको पॉन्ड में भी लेके चली गई, रिवर में भी लेके चली गई, लेकिन उसको क्लीन वाटर कहीं भी नजर नहीं आया. तो वॉट अदर सोर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट. तो कहती है कौन सा जो सोर्स है वाटर का वो बचा हुआ है. सी आस्क हरसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. येस अंडरग्राउंड वाटर. तो वो कहती है हाँ अंडरग्राउंड वाटर. शी टुक जीटो टू ए वेल इन अ नियर बाई विलेज. शी टुक जीटो, वो लेके जाती है जेटो को किसके पास में? एक नियर बाई विलेज, एक पास के गाँव में. जेटो वेंट टू टेस्ट द वाटर इन द वेल. जेटो जाता है टेस्ट करने के लिए पानी को उस कुएं में. दिस वाटर हैज केमिकल्स टू सेड जीटो. जीटो ने कहा इस पानी में भी केमिकल्स हैं. वेयर कुड द केमिकल्स हैव कम फ्रॉम. दिस इज अंडरग्राउंड वाटर. तो टीना से इसकी यहाँ पर केमिकल कहाँ से आएंगे? ये पानी तो अंडरग्राउंड वाटर का है. देर आर नो फैक्ट्रीज हेयर. यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज भी नहीं है. सेड टीना सरप्राइज. टीना ने बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये पानी केमिकल युक्त कैसे हो सकता है. तो अंडरग्राउंड वाटर इज सिंपली वाटर दैट सीप्स डाउन फ्रॉम द सॉइल सेड जीटो. जीटो ने कहा कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सिंपली वो वाटर होता है जो सीप्स डाउन. सीप्स मीन्स यानी कि फ्लो स्लोली, जो धीरे धीरे बहकर आता है किससे? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, है ना. तो इट कुड हैव कम फ्रॉम एनीवेयर. इट कुड हैव कम, और ये कहीं से भी आ सकता है. रेन से, पॉन्ड से, लेक से और रिवर से. ये कहीं से भी रिस के आ सकता है क्योंकि मिट्टी तो सारी अंडरग्राउंड वाटर की सिमिलर ही होती है. दिस वाटर इज फ्रॉम ए फार्म. ये पानी आता है एक खेत से. इट इज़ फुल ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और ये किसे? फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खेतों में खाद दी जाती है ना वो, और पेस्टिसाइड्स है उससे भरा हुआ है. टीना हैड नेवर थॉट दैट फाइंडिंग ए क्लीन सोर्स ऑफ वाटर वुड बी डिफिकल्ट. टीना ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो एक क्लीन वाटर, एक साफ पानी के जो सोर्स है, एक साधन है ना, उसको ढूंढना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, कितना ज़्यादा कठिन होगा. सीज एंड ओशन वुड बी ऑफ नो यूज टू जीटो बिकॉज द वाटर हैड लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट. तो सिमिलरली लाइक द पॉन्ड्स एंड रिवर, कि पॉन्ड्स और रिवर की तरह से जो सीज और जो ओशन थे वो भी जीटो के किसी काम के नहीं थे. क्यों? क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या था बेटा? सॉल्ट था. सडनली टीना सॉ क्लाउड्स इन द स्काई. अचानक से टीना ने देखा आकाश में बादल छा गए हैं. शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुई. शी पॉइंटेड टू द क्लाउड्स एंड सेड सी जीटो देयर इज ए सोर्स ऑफ क्लीन वाटर. तो वो कहती है शी पॉइंटेड द क्लाउड्स. वो पॉइंट आउट करती है क्लाउड्स को, यानी कि बादलों को ना पॉइंट आउट करती है और कहती है जीटो देखो देयर इज ए सोर्स ऑफ क्लीन वाटर. देखो एक साधन है क्लीन वाटर का. लेट अस गो वेयर इट इज़ रेनिंग हैवीली. चलो जल्दी से. लेट अस गो वेयर, कि वहाँ चलो. इट इज़ रेनिंग हैवीली यानी कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है. लेट अस गो वेयर इट इज़ रेनिंग हैवीली, है ना. यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, वहाँ चलो. सून द स्पेसशिप वाज इन द मिडिल ऑफ ए डाउनपुर. कि जल्दी ही जो स्पेसशिप है वो इन द मिडिल ऑफ डाउनपुर, यानी कि ऊपर से जो बारिश आ रही थी ना तो उसके मिडिल में, नीचे धरती से पहुंचने से पहले उनके बीच में जहाँ पर डाउनपुर हो रहा था. डाउनपुर क्या होता है? यानी कि जिस पर बारिश की जो बूंदें गिरती है ना, हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जैसे बीच में, उसमें वो रुक जाते हैं. जीटो टेस्टेड द फॉलिंग वाटर. जीटो जो टेस्ट करता है उस फॉलिंग वाटर यानी कि उस गिरते हुए पानी को भी वो टेस्ट करता है.
आई एम सॉरी सैड जीटो सैडली। जीटो ने बहुत दुख के साथ में कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, आई एम सॉरी। योर रेन इज़ फुल ऑफ केमिकल्स एंड एसिड्स। तुम्हारी जो रेन है यानी कि जो बारिश है वो फुल ऑफ केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थों से और एसिड से वो भरी हुई है। एसिड्स आप जानते हो क्या होता है बेटा, कि जो लिक्विड केमिकल्स होते हैं ना जो हमें हार्म पहुंचाते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। इवन रेन वाटर इज नॉट क्लीन, यहाँ तक कि जो बारिश का जो पानी है वो भी क्लीन नहीं है। वो कहती है इवन रेन वाटर, टीना कुड नॉट बिलीव इट। यहाँ तक कि जो रेन वाटर है इनकी जो बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर से आ रहा है वो पानी भी यदि क्लीन नहीं है तो कौन सा पानी क्लीन हो सकता है। तो टीना इज ऑल्सो बेस्ट। टीना इज वेरी सरप्राइज। टीनों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई वो। टीना कुड नॉट बिलीव इट, टीना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जीटो सेड यस योर फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स गिव आउट गैसेस एंड केमिकल्स विच गो अप इनटू द स्काई। कि तुम्हारी जो फैक्ट्रीज हैं और जो तुम्हारी व्हीकल्स है जिसके आप साधन, व्हीकल्स यानी कि जो साधन होते हैं कार मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें जो होती है बेटा, ये गिव आउट, ये गैसेस निकालते हैं और केमिकल्स निकालते हैं जो ऊपर आकाश में चला जाता है। पासिंग क्लाउड्स टेक दीज इन एंड एसिड्स आर फॉर्म। जो पासिंग क्लाउड्स यानी कि जो गुजरते हुए बादल हैं वो इन सबको ले लेते हैं एंड एसिड्स आर फॉर्म, और उससे एसिड बनता है। द एसिड देन फॉल टू द ग्राउंड विद ए रेन, और फिर वही एसिड जो है वो बारिश के रूप में वापस धरती पर गिर जाता है ना। लेट अस गो टू द साउथ पोल देन अवे फ्रॉम ह्यूमंस सेड टीना। टीना ने कहा कि लेट अस गो टू द साउथ पोल, चलो हम साउथ पोल चलते हैं। देन अवे फ्रॉम ह्यूमंस, जो ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा दूर है यानी कि जहाँ पर मानव नहीं है। साउथ पोल जो होता है ना जहाँ पे ये अंटार्कटिका वगैरह होते हैं ना बेटा, वहाँ पर आइस बर्फ जो होते हैं तो वहाँ पर हम चलते हैं। टीना ने सडनली अचानक से कहा। स्टिल ईगर टू शो जीटो ए सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगर उत्सुक थी जीटो को साफ पानी दिखाने के लिए, यानी कि जीटो को एक साफ पानी का जो साधन है उसको दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या थी, स्टिल अभी भी उत्सुक थी। स्टिल अभी भी वो उत्सुक थी यानी कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वो शो करे यानी कि अपनी धरती पर वो साफ पानी को दिखाए। वाटर इज क्लीन देयर, कि पानी वहाँ पर साफ होगा। बट यू विल ओनली गेट इट इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग, लेकिन तुम वहाँ पर केवल आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में ही वहाँ से वो पानी ला सकते हो। जीटो स्माइल्ड एंड सेड, जीटो ने कहा और जीटो मुस्कुराया और उसने कहा ह्यूमन बींग्स हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग वाटर। जो ह्यूमन बींग्स है हैव टू बी वेरी केयरफुल, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए वाइल यूजिंग वाटर, पानी को यूज़ करते समय। क्यों? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर यू टू स्टे अलाइव, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है फॉर यू टू, तुम्हारे लिए, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। इनकी ह्यूमन बींग्स के लिए पानी तो बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी, आवश्यक है। प्लांट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, प्लांट्स को भी, बर्ड्स को, एनिमल्स को, सबको आवश्यकता होती है पानी की टू लिव, जिंदा रहने के लिए। कि इन सब चीज़ों को जिंदा रहने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पॉल्यूटिंग वाटर विल बी द एंड ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, कि जो पॉल्यूटिंग वाटर है इनकी जो प्रदूषित पानी है वो क्या है, वो एक दिन पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति कर देगा। यानी कि जब पानी में ही पॉल्यूशन रहेगा तो उससे लाइफ कैसे संभव हो पाएगी, कैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट क्लीन वाटर। आई रिमेंबर द लास्ट टाइम 50 years ago when I visited Earth, there were enough sources of clean water here. अब जीटो बताता है कि वो 50 साल पहले भी यहाँ पर धरती पर आया था। तो वो कहता है आई रिमेंबर द लास्ट टाइम, मुझे याद है पिछली बार जब मैं 50 साल पहले जब मैंने इस धरती पर मैं आया था, विजिटेड मीन्स घूमने आया था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त सोर्सेज थे यानी कि साधन थे। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ द क्लीन वाटर हेयर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे क्लीन वाटर के। हैव यू बीन हेयर बिफोर? आस्क्ड टीना, टीना ने पूछा क्या तुम पहले आ चुके हो यहाँ? कहते येस रिप्लाइड जेटो, जेटो ने उत्तर दिया हाँ। आई कम हेयर एवरी टाइम आई पास दिस साइड ऑफ द गैलेक्सी, कि आई कम हेयर, मैं यहाँ हमेशा आता हूँ जब मैं आई पास द दिस साइड ऑफ गैलेक्सी, यानी कि जब मैं इस गैलेक्सी के पास से गुजरता हूँ तो मैं यहाँ पर हमेशा से आता हूँ। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर इज ईजिली अवेलेबल, अर्थ यानी कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी जो है वो आसानी से
अवेलेबल है, मिल जाता है। यानी कि आई ऑलवेज फिल द फ्यूल टैंक्स ऑफ माई स्पेसशिप हियर, और मैं हमेशा फ्यूल ईंधन भरता हूँ, है ना। अब इन फ्यूल टैंक्स जो उनके जो ईंधन का जो टैंक्स है वो भरता हूँ मेरे स्पेसशिप का यहाँ पर, यहाँ से। बिफोर आई लीव फॉर अनदर गैलेक्सी, जब मैं यहाँ पर दूसरी गैलेक्सी के लिए इस जगह को छोड़ता हूँ, यानी कि दूसरी गैलेक्सी पर जाने से पहले मैं अपने जो फ्यूल टैंक्स को यहाँ पे भर लेता हूँ। तो फ्यूल टैंक्स ऑफ योर स्पेसशिप, आस्क्ड टीना सरप्राइज। टीना ने बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा, फ्यूल टैंक्स, फ्यूल यानी कि ईंधन का टैंक्स ऑफ योर स्पेस, तुम्हारे स्पेसशिप में। उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। यस माई स्पेसशिप रन्स टू क्लीन वाटर, रिप्लाइड जेटो। जेटो ने कहा, हाँ मेरा जो स्पेसशिप है वो केवल क्लीन वाटर से ही चलता है। यानी कि अब देखो जैसे अपनी व्हीकल्स हैं, अपनी जो कार्स हैं, कार हैं, है ना, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटी है, वो सारी पेट्रोल से या डीजल से जो भी है उससे चलती है। बट जो जीटो का जो स्पेसशिप था वो बेटा किससे चलता था? क्लीन वाटर से, है ना। तो वो कहती है मीन वाइल द स्पेसशिप हैड लैंडेड ऑन टीनाज। मीन वाइल जैसे ही जो स्पेसशिप है वो लैंड हुआ था टीना की छत पर, द हैच ओपन एंड द टीना क्लाइम डाउन टू हर रूफ। तो वो वापस, यानी कि वो वापस लौट कर आ जाते हैं बातचीत करते हुए, है ना, साउथ पोल से। तो मीनवाइल इसी बीच में जो स्पेसशिप है वो लैंड हो जाता है टीना की छत पर। द हैच ओपन, और वो हैच यानी कि जो क्या है वो दरवाज़ा उसका, डोर उसका खुलता है। टीना क्लाइम डाउन टू हर रूफ, और जो टीना है वो क्या है अपनी छत पर क्लाइम डाउन हो जाती है, कि उनकी उतर जाती है, चढ़ जाती है। शी वॉज सैड बिकॉज शी हैड नॉट बीन एबल टू हेल्प जीटो। शी वॉज सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि शी हैड नॉट बीन एबल टू हेल्प जीटो, क्योंकि वो जीटो की मदद नहीं कर सकी थी, है ना, कि वो जीटो की मदद करने में सक्षम नहीं थी, एबल नहीं थी। बाय बाय सैड जीटो, जीटो ने कहा। वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए जीटो ने से बाय बाय कहा। आई एम नाउ गोइंग स्ट्रेट टू अंटार्कटिका फॉर क्लीन वाटर, कि अब मैं बिल्कुल सीधे कहाँ जा रहा हूँ? अंटार्कटिका में, यानी कि साउथ पोल और अंटार्कटिका दे रहा है लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ना, कि आई एम गोइंग टू स्ट्रेट टू अंटार्कटिका, मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ क्लीन वाटर के लिए। बट रिमेंबर यू कैन नॉट गो टू द अंटार्कटिका एवरी टाइम यू नीड ए ग्लास ऑफ क्लीन वाटर। लेकिन तुम याद रखना कि यू कैन नॉट गो टू अंटार्कटिका, कि तुम अंटार्कटिका नहीं जा सकती प्रत्येक समय जब तुम्हें एक गिलास साफ पानी की आवश्यकता होगी। यानी कि वो जीटो से कहता है यदि तुम्हें एक गिलास साफ पानी की यदि आवश्यकता होगी तो तुम सीधे अंटार्कटिका नहीं जा सकती। तो जीटो वांट टू सेड दैट यू शुड सेव एंड क्लीन द वाटर, कि तुम्हें पानी बचाना चाहिए और उसको क्लीन भी रखना चाहिए। द स्पेसशिप फ्लू अप, वो जो स्पेसशिप था वो फ्लू अप, उड़ गया। स्लोली टर्न इनटू ए येलो बॉल, और वो अचानक से एक येलो बॉल में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। एंड देन डिसअपियर्ड इनटू द स्काई, उसके बाद वो डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया आकाश में। यानी कि जीटो जो था स्पेसशिप में बैठकर वो चला गया, वो एक बॉल की तरह से नजर आ रहा था दूर से। सो इन दिस लेसन यू लर्न ए, है ना, एक मॉरल हमें मिलता है क्या, कि वी शुड सेव द वाटर एंड क्लीन द वाटर, कि हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आल्सो। तो सारी जो बेटा क्या है, पानी क्या है, वो बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। ओके, नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन in our next turn. Okay, thank you.